गांव का सबसे बड़ा किसान रामलाल एक अमीर किसान था। वह एक बड़े गांव में रहता था, जहां उसके पास लगभग 30 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। अच्छे मौसम और मेहनत के बलबूते पर उसकी फसल हर साल खूब होती थी। गांव में उसका बड़ा रुतबा था। लोग उसे सम्मान से देखते थे और वह अपने धन और जमीन पर बहुत घमंड करता था। रामलाल की सबसे बड़ी कमजोरी थी लालच। उसे कभी संतुष्ट नहीं होता था। जब उसकी फसलें बिकती और घर में पैसा आता तो वह खुश नहीं होता था, बल्कि सोचता, इस बार अच्छा हुआ, अगली बार और ज्यादा चाहिए। रामलाल ने खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग शुरू किया, जिससे उसकी उपजाऊ और भी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में उसने आसपास की जमीनें खरीद लीं और छोटे किसानों को अपने खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। उसके घर में ट्रैक्टर, मशीनें, पक्की कोठी और हर आराम की चीज थी। वह गांव का सबसे अमीर किसान बन चुका था। एक दिन उसके गांव में एक व्यापारी आया। वह रामलाल से बोला, अगर तुम मेरे कहे अनुसार कुछ खास बीज और दवाइयों का उपयोग करो, तो तुम्हारी फसल दुगनी हो सकती है। मैं तुम्हारे सारा अनाज खरीद लूंगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। रामलाल की आंखें चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे व्यापारी से सौदा कर लिया। उस बीज और दवाइयों के लिए उसने कर्ज भी ले लिया और अपनी आधी जमीन गिरवी रख दी। पहले साल सच में उसकी फसल बहुत ज्यादा हुई। गांव के लोग दंग रह गए। रामलाल फिर से घमंड में चूर हो गया। उसने कहा, देखो, कौन कहता है कि लालच बुरी चीज है। मैं तो और ज्यादा पाने के लिए मेहनत करता हूं, और देखो कितना पाया है। उसने और कर्ज लिया और रासायनिक खेती को बढ़ाया। अब उसकी नजर गांव की बाकी जमीनों पर भी थी। वह गरीब किसानों को धमकाकर उनकी जमीन खरीदने लगा। तीसरे साल मौसम ने करवट बदली। बारिश समय पर नहीं हुई। खेतों में पानी की कमी हो गई। रासायनिक खाद से जमीन की उपजाऊ घट चुकी थी। कीटनाशकों की आदत लग जाने के कारण फसल में रोग लग गया। इस बार फसल आधी भी नहीं हुई। व्यापारी ने हाथ खड़े कर दिए। बैंक ने कर्ज वापसी का नोटिस भेजा। मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे। रामलाल, जो कभी गांव का सबसे बड़ा किसान था, अब कर्ज में डूब चुका था। लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब पीठ पीछे उसकी निंदा करने लगे। कई मजदूर जिनकी जमीनें उसने छीनी थीं, अब मजाक उड़ाते थे। लालच का फल यही होता है। उसके बेटे शहर जाकर मजदूरी करने लगे और उसकी पत्नी बीमार रहने लगी। कभी जिसके घर में हर सुख सुविधा थी, वहां एक दिन एक वृद्ध किसान हरिदास रामलाल के पास आया। वह वही किसान था जिसकी जमीन रामलाल ने धोखे से हड़पी थी। हरिदास ने कहा, रामलाल, धन तो मिट्टी के समान है। आज तुम्हारा लालच ने तुम्हें कहीं का न छोड़ा।